मैं रामफल मोर एडवोकेट नो दिला चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 36 लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेक्शन 467 से 473 तक इस अध्याय में आते हैं। बिना किसी और बात के टाइम वेस्ट किए हम सीधे सेक्शन 467 पर आते हैं। सेक्शन 467 क्या कहता है? सेक्शन 467 कहता है कि इस अध्याय के अनुसार जब तक कोई बात अन्यथा ना कही गई हो, यानी इस अध्याय के अनुसार जब तक किसी बात की मनाही ना की गई हो, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का अर्थ धारा 467 में जो सीमा दी गई है, यानी जो लिमिटेशंस दी गई हैं, उसके अनुसार ही संज्ञान लिया जाएगा, उसके अनुसार ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अब हम 468 सेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। सेक्शन 68 क्या कहता है कि बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब तक इस संहिता में अन्यथा न कहा गया यानी मनाही नहीं की गई कोई भी न्यायालय सब सेक्शन 2 में दिखाई गई एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन के बाद किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है कि जिस जुर्म में केवल जुर्माने का दंड दिया जा सकता है उसकी सीमा 6 मास तक होगी। और सब सेक्शन 2 का ख भाग क्या कहता है कि जिस जुर्म में सज़ा 1 साल से अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो वहाँ मुकदमे का संज्ञान 1 साल तक लिया जा सकता है। अब ग क्या कहता है? सी, जिस जुर्म की सज़ा 3 साल तक के लिए दंडनीय हो उस केस का संज्ञान लेने की अवधि भी 3 साल ही होगी। अब 468(3) के ऊपर हम आते हैं। वो क्या कहती है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए उन सभी अपराधों जिनका एक साथ ट्रायल किया जा सकता है उनमें समय सीमा उस जुर्म की गंभीरता यानी सज़ा की कठोरतर या कठोरतम दंड से डिटरमाइन किया जाएगा। अब 27 मार्च 1974 को इकोनॉमिक ऑफेंसेज इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट फोर्स में आया और 21 एक्ट जो है मतलब उसमें लिए गए। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस सेक्शन में जो कहा गया है कि न्यायालय म्याद के बाद भी कॉग्निजेंस ले सकता है यदि डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया हो, और इसके ऊपर अथॉरिटी है 2012-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 293 पंजाब एंड हरियाणा महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, दूसरी अथॉरिटी है जापानी साहू बनाम चंद्रशेखर मोहंती की 2007-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 809 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। इसमें क्या कहा गया है कि लिमिटेशन गिनने की तारीख कौन सी होगी? लिमिटेशन जिस दिन दायर मुकदमा हुआ वह होगी, न कि जिस दिन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया या प्रोसेस जारी किया। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सने मैथ्यू वर्सेज द इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले केस में कही गई है, जिसकी साइटेशन है 2011-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 263। अब एक अथॉरिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा, 2004-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 44 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है करनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। इस अथॉरिटी के अंदर क्या कहा गया कि जहाँ 3 साल से अधिक की अवधि की सज़ा है वहाँ समय सीमा प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। यही बात केरल उच्च न्यायालय ने भी जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2015-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 788 में करार दी है। 2005-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 440 सुप्रीम कोर्ट रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस जो है 498-406 का था। लिमिटेशन के बारे में इसमें क्या कहा गया कि लास्ट एक्ट ऑफ क्रूएल्टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। अब मैं सेक्शन 469 के ऊपर आता हूँ। 469 क्या कहता है
कि कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब होगी, समय सीमा अपराधी के बारे में कैसे शुरू होगी। पहली बात, कब शुरू होगी, अपराध की तारीख से। दूसरी बात, अपराध की जानकारी एग्रीव्ड व्यक्ति या पुलिस को नहीं थी तो उस दिन समय सीमा शुरू होगी जिस दिन पहली बार जानकारी हुई, चाहे उस एग्रीव्ड पर्सन को या पुलिस को, जिसको भी पहले पता लगा उस दिन से जो है अपराध की लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। और तीसरा इसके अंदर पॉइंट है, जहां यही नहीं पता कि जुर्म किसने किया, उस दिन से समय सीमा शुरू होगी, जहां एग्रीव्ड आदमी को या अन्वेषणकर्ता को यानी पुलिस अधिकारी को जिसे भी पहले पता लग जाएगा उसी दिन से समय सीमा आरंभ हो जाएगी। और 469(2) के अंदर क्या कहा है कि इस अवधि की गणना करते वक्त उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन गणना की जा रही है। और इसके ऊपर केसला है 2006-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 974 राजस्थान हाई कोर्ट की अथॉरिटी है कि केस इंस्टीट्यूशन विद इन लिमिटेशन टाइम व्हेन कॉग्निजेंस इज टेकन इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। कैलाश दन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, उसके अंदर ये हेल्ड किया गया। 2004-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 186 सुप्रीम कोर्ट पीरियड कमेंसेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑफेंस or from date when the offence is detected. While computing the period of limitation, time taken during which the case was diligently prosecuted in another court or in appeal or revision against the offender is to be excluded. Period for obtaining consent or sanction of the government or any other authority is also to be excluded. अब सेक्शन 470 पर आते हैं। सेक्शन 470 CRPC क्या कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन सर्टेन केसेज। अब वो सर्टेन केसेज कौन कौन से हैं, किन किन के अंदर जो है अपवर्जन हो सकता है, समय का एक्सक्लूड हो सकता है, तो वो क्या कहता है कि समय सीमा की गणना करते वक्त उस समय को एक्सक्लूड किया जाएगा जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस यानी पहले इंस्टांस की जो कोर्ट है उसमें जो समय लगा, अपील या रिवीजन जो न्यायालय में किया और उसमें जो समय खर्च हुआ तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। इसमें एक प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड क्या कहता है कि ऐसा अपवर्जन यानी ऐसा एक्सक्लूजन जब तक नहीं किया जाएगा जब तक मुकदमा यानी अभियोजन उन तथ्यों से संबंधित ना हो और न्यायालय में गुड फेथ में किया गया हो या इसी प्रकार से किसी और कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। अब 470(2) क्या कहता है कि जहां किसी जुर्म के तहत मुकदमा बारे कोई रोक आदेश हो वहां गिनती करते समय उस रोक आदेश वाले समय को यानी जिस दिन से वो रोक आदेश जारी किया उस दिन से लेकर उस रोक आदेश को वापस लेने के समय तक एक्सक्लूड किया जाएगा। अब जो है मैं 470(3) के बारे में आपको कहना चाहूँगा। 470(3) क्या कहता है कि जहाँ प्रोसिक्यूशन को नोटिस दिया हो या उस संबंध समय के किसी कानून के तहत सरकार या किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध बारे मुकदमा करने बारे वांछित थी या अपेक्षित थी, वहाँ पर सूचना की अवधि यानी नोटिस पीरियड और अनुमति लेने बारे जो आवश्यक समय लगा उसे भी एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि अधिकारी या सरकार की अनुमति या कंसेंट प्राप्त करने के लिए जिस तारीख को आवेदन दिया गया और जब आदेश प्राप्त हुआ उन दोनों को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। 470(4) CRPC क्या कहता है कि संगणना करते वक्त यह समय भी एक्सक्लूड किया जाएगा जिसके दौरान भारत से या किसी टेरिटरी जो भारत से बाहर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में है वह गैर हाजिर रहा या फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता रहा, उस समय को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। अब 471 क्या कहता है कि जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस दिन को भी एक्सक्लूड किया जाएगा,
जिस जुर्म बारे लिमिटेशन छुट्टी वाले दिन ख़त्म होता हो, कोर्ट उस रोज़ संज्ञान ले सकता है जिस रोज़ कोर्ट खुलता है। अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्यारी है और वो बहुत क्लियर करती है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि इस धारा के तहत कोई भी आदमी किस तरीके से टाइम को देखेगा, कैसे जो है मतलब छुट्टी वाले दिन की गणना करेगा। कहता है इस धारा के तहत कोर्ट उस दिन बंद मानी जाएगी जिस दिन सामान्य काम के घंटों में बंद रहता है। यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर संडे को या छुट्टी वाले दिन एक आध घंटे के लिए जो बैठते हैं रिमांड कार्य के लिए या दूसरे उसके लिए, तो ये नहीं माना जाएगा कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर वाज सिटिंग ऑन दैट डे और कोर्ट की छुट्टी नहीं थी। कोर्ट की छुट्टी से तात्पर्य है कि सामान्य काम जो रोज़ाना होता था, यानी जिस दिन सामान्य काम के घंटों में बंद रहता है उस दिन कोर्ट की छुट्टी मानी जाएगी। और इसके ऊपर केसला है 2004 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 186 भारत दामोदर काला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको अगला सेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। अगला सेक्शन 472 है। 472 क्या कहता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अपराध कब तक जो है चालू रहता है। जब अपराध चालू रहता है तो लिमिटेशन भी शुरू रहता है, लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। 2008-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 666 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। विमल चड्ढा वर्सेस विकास चौधरी, इसके अंदर क्या कहा गया, कंटिन्यूइंग ऑफेंस गिविंग काज फॉर रैंसम इज ऑफेंस इन केस ऑफ मर्डर कपल्ड विद अबडक्शन in a given case may be considered to be continuous offense। अब extension of period of limitation in certain cases, इस अध्याय में जो बात पहले कही गई है उन सब बातों के होते हुए भी कोई भी कोर्ट किसी भी अपराध का लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद भी संज्ञान ले सकती है यदि मामले या तथ्यों से न्यायालय को ये सेटिस्फाई कर दिया जाए कि न्याय हित में ऐसा करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा केसला 2005 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 440 सुप्रीम कोर्ट, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। और इसके अंदर क्या कहा गया है इसको मैं अथॉरिटी को पढ़ता हूँ। 498 और 406 का केस था। ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 406 आईपीसी लिमिटेशन डिलेड कंप्लेंट्स कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट लिबर्टी सेक्शन 473 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इन फेवर ऑफ वाइफ हु इज सब्जेक्ट टू क्रूअल्टी इफ ऑन द फैक्ट्स एंड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ केस it is necessary so to do in the interest of justice when conduct of accused is such that applying the rule of limitation will give an unfair advantage to him or result in miscarriage of justice, the court may take cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation in the interest of justice। ये अथॉरिटी 2005 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 440 सुप्रीम कोर्ट है और इस अथॉरिटी के अंदर जो है 1999 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में उसको फॉलो किया गया है। अब अगली अथॉरिटी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर थी थेफ्ट की डिले ऑफ 4 years इन फाइलिंग चार्जशीट, डिले कंडोन्ड विदाउट अफोर्डिंग द अपॉर्चुनिटी टू द एक्यूज्ड हेल्ड right accused to accused cannot be taken away without giving him an opportunity of hearing। ये संजय गुप्ता वर्सेस स्टेट का केस था 2003 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 540 दिल्ली। दूसरी अथॉरिटी एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 सुप्लीमेंट क्रिमिनल कोर्ट केसेस 471 अरविंद कुमार कुरील एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। इसके अंदर क्या हुआ कि इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कंप्लेनेंट हैज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड द डिले और अल्टीमेटली इफ कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ इट इज़ फिट केस
Where delay has to be condoned, court is not precluded from applying section 473 ऑफ द कोड। अब एक और मैं आपको अथॉरिटी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बताना चाहूँगा। 2002-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज, ये अथॉरिटी थी श्री आदर्श कुमार वर्सेस जूनियर इंजीनियर ऑफिस ऑफ लीगल असिस्टेंट हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट। इसमें क्या हुआ कि कोर्ट कैन एक्सटेंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन इफ डिले इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड और इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एक अथॉरिटी और मैं आपको बताता हूँ लिमिटेशन के ऊपर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अथॉरिटी है अमर सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिटेशन कैन बी एक्सटेंडेड इन 2 सर्कमस्टांसेस विद, कौन कौन से वो 2 सर्कमस्टांसेस हैं? व्हेन डिले ओकेजन्ड इज एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्ड एंड दूसरा क्या है? व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में हेल्ड किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे ये सेक्शन 473 तक पूरे हो जाते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।